राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या से दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करेगा, तो इधर थोड़ी देर में एसआईटी जांच के लिए अयोध्या पहुंचने वाली है। उधर अयोध्या पुलिस टिन्नू यादव को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक चढ़ावा चोरी को लेकर क्या क्या हलचल है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर, अयोध्या चंदा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा दान चोरी में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में हुआ है। सूत्रों की माने तो सभी आरोपी संगठित तरीके से चंदे की चोरी को अंजाम देते थे। ड्यूटी पर जाने से पहले सभी का रोल तय किया जाता था। आरोपी सुबह फोन पर ही चोरी की प्लानिंग कर लेते थे। नोटों की गड्डियां कौन रखेगा, कौन काउंटिंग रूम में लगे कैमरों पर फोकस करेगा, सब कुछ पहले से तय हो जाता था। इस मामले में जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ है, उसकी तस्दीक खुद आरोपियों ने की है, जिसमें वो 70 बार चोरी करते दिखाई भी दिए। सीसीटीवी में कभी अविनाश तो कभी मनीष नोटों की गड्डियां कपड़ों में छिपाते दिखे। बाकी आरोपी जैसे अनुकल्प, करुणेश, लवकुश चोरी के वक्त कैमरे के सामने खड़े दिखाई दिए। अविनाश और मनीष का फेस सीसीटीवी में चोरी करते सबसे ज्यादा दिखा। सूत्रों के मुताबिक दान चोरी के पैसों का ज्यादातर बराबर हिस्सा था, लेकिन कभी कभी अविनाश के हिस्से में ज्यादा रकम आती थी। काउंटिंग रूम में कई सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए गए। ऐसे में पुलिस को शक है कि आरोपियों का एक्सेस सीसीटीवी के कंट्रोल रूम तक भी था। इस बीच चढ़ावा चोरी मामले पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि चोरी के समय टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव भी मौके पर मौजूद रहते थे। काउंटिंग रूम से बरामद सीसीटीवी फुटेज में टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव चोरी के समय कई बार दिखे। ऐसे में अब पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस ने कोर्ट से दोनों की 7 दिन की रिमांड मांगी है। 14 जुलाई को कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की रिमांड मांगी गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ये दोनों भी चोरी के वक्त काउंटिंग रूम में मौजूद रहते थे। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव का रिमांड में आना या उसको रिमांड में लेना कितना अहम है? क्या पूछताछ या क्या जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी उनसे? बहुत अहम कड़ी है पूरे मामले की टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। देखिए, टिन्नू यादव पर यह कहा जा रहा है कि जितने भी दान पात्र थे उनकी सबकी चाबियां टिन्नू यादव के पास रहती थी, जबकि वो इसके अधिकृत आदमी नहीं थे कि उनको चाबी दी जाती ट्रस्ट की तरफ से। अब वो सारी चाबियां रखते थे। उन दान पात्रों में पैसा होता था। वो दान पात्र काउंटिंग सेंटर में जाते थे। काउंटिंग सेंटर में टिन्नू यादव भी जाता था। तो टिन्नू यादव का तो बहुत बड़ा रोल है कि टिन्नू यादव को आखिर इतना अधिकार, इतनी पावर किसने दी कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि सब चाबियां वो रखता था, उसकी सब मर्जी चलती थी। तो पुलिस को उससे पूछताछ करनी है कि उसको आखिर इतना अधिकार किसने दिया था, उसने क्या क्या किया, कैसे चोरी कराई, क्योंकि सीसीटीवी में भी टिन्नू यादव दिखाई दिया है। अब जहां तक सुभाष श्रीवास्तव का सवाल है, सुभाष श्रीवास्तव को डॉक्टर अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया था। अब सुभाष श्रीवास्तव पे पूरा काउंटिंग सेंटर की जिम्मेदारी थी, तो ये जिम्मेदारी होते हुए भी वो चोरी आखिर कैसे हो गई, तो पुलिस को ये पूछताछ करनी है। और पुलिस का कहना है कि जब दोनों से पूछताछ हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें जो अनसुलझे जवाब हैं, अनसुलझे सवाल हैं, उनके जवाब पुलिस को मिल जाएंगे। बिल्कुल, टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका क्या है, कैसे संगठित तरीके से चोरी की जाती थी, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। चढ़ावा चोरी की जांच फुल स्पीड में चल रही है। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी आज एक बार फिर अयोध्या पहुंचेगी। एसआईटी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए अयोध्या पहुंच रही है। सूत्रों की माने तो 15 जुलाई को शासन को अंतिम जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस जांच रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी रोकने के लिए एआई निगरानी का सुझाव दे सकती है। वहीं आज चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश भी किया गया है।